पीटीआई के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई वफ्द का खैर मकदम किया। हालिया इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पीटीआई वफ्द ने बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाया। वफ्द ने उमर अयूब की बतौर वजीर आजम उम्मीदवार के लिए हिमायत मांग ली। इंतखाबात में मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की भी दावत। प्रोगरा ने गैस की कीमतों में 67% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी 2024 से किया गया। घरेलू सार्फिन के लिए 12 स्लैब मुतारिफ करवाए गए। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम अज कम कीमत 200 और ज्यादा से ज्यादा 350 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से 400, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। खान साहब ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते। पीटीआई ने उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पंजाब में मियां असलम इकबाल वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। वजीर आला बलोचिस्तान के लिए सरार खान काकड़ से मुशावरत करके फैसला किया जाएगा। केपी में स्पीकर के लिए आकिबुल्ला उम्मीदवार होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। किसी को हक नहीं जाहली मैंडेट से हुकूमत में आए। नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी। पीटीआई का एहतजाज नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। पीटीआई पाकिस्तानी झंडों के साथ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू। चोरों को बिठाने के लिए इलेक्शन की चोरी की गई, उनके पास कोई रोड मैप नहीं। बानी पीटीआई का कहना है कि यह मैंडेट पर डाका नहीं, आजादी सल्ब की गई। बानी पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। कभी कहते हैं हमने 180 सीटें जीती हैं, कभी कहते हैं 150 सीटें जीती हैं, कभी कहते हैं PPP से राब्ते में हैं, कभी कहते हैं PPP से राब्ते में नहीं है, कभी कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। और भाई आपसे राब्ता किया किसने है? कभी कहते हैं हुकूमत बनाएंगे तो बनाओ भाई। कहते हैं कि केपी में इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं की। पंजाब में जहां जीते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे हैं वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव और एहतजाज। क्या दिमागी हालत है। ये 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में इंतशार और फसाद चाहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तहरीक साफ पर कड़ी तनकीद। पीटीआई ने हमारे से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। अगर पीटीआई इस मामले पर संजीदा है तो 6 रुकनी कमेटी के साथ राब्ता करें। कमेटी इस मुलाकात के बाद PP की क़यादत से मुशावरत करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का पीटीआई की PP से राब्तों के हवाले से खबरों पर रद्द अमल। वफाक में हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की आज दूसरे रोज भी अहम बैठक। हुकूमत साजी के हवाले से मामलात पर पेशरफ्त। दोनों जमातों की कमेटियों का कल तीसरी नशिस्त का फैसला। दोनों कमेटियां क़यादत से मुशावरत करेंगी, फिर सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में इत्तफाक। कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मीटिंग के बाद कायद नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून का जाती उमरा में अहम इजलास। इसहाक डार ने क़यादत को पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी जमातों के राब्तों की सूरत हाल से क़यादत को आगाह किया।
तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ। पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। धांधली से बनाई गई हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राब्ता करेंगे। अमेरिका पूरी दुनिया में जमहूरियत का राग अलापता है। धांधली पर वाशिंगटन की खामोशी पर हमें तशवीश है। किसी सूरत मुस्ताफी नहीं होंगे। असेंबलियों में बैठेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट लॉजेस में पीटीआई नौमुंतखब अरकान असेंबली का इजलास। सियासी जमातों से राब्तों से मुतालिक तबादला ख्याल। असद कैसर ने बानी पीटीआई से मुलाकात पर नौमुंतखब अरकान को एतमाद में लिया। इंतखाबी अमल के बाद सियासी मैदान में बड़ी हलचल। चौधरी शुजात हुसैन की अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी वजाहत, चौधरी सालेक, चौधरी शाफे भी शामिल। मुलाकात में मुल्क की सियासी मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। परवेज इलाही की सेहत और जेल में सहूलियात पर भी तबादला ख्याल। चौधरी शुजात और परवेज इलाही में मुलाकात 2 घंटे 40 मिनट तक जारी रही। मुस्लिम लीग काफ का वफ्द मीडिया टॉक किए बगैर अडियाला जेल से रवाना हो गया। पीटीआई वाले एक बार फिर हमारे पास आए थे। पीटीआई वालों ने कहा पार्टी हमारे हवाले करे और दुबई चले जाए। पीटीआई वालों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को खरीदने की ऑफर की। मैंने इंतखाबात से पहले और बाद में पीटीआई वालों की पेशकश ठुकरा दी। अख्तर इकबाल डार का दावा। पीटीआई वाले इल्जामात की सियासत करते हैं। मैं आज भी शफाफियत के नजरिए पर खड़ा हूँ। ये टिकटें बेचते रहे और वोट खरीदते रहे, ये किस तरह शफाफियत लाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट, सब ड्रामा है। सरबराह पीटीआई नजरियाती की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हुए जब हालात ठीक नहीं थे। दिफाई इदारों ने जिम्मेदारी ली और किसी हद तक इलेक्शन ठीक हो गए। एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना पाकिस्तान के अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठीक नहीं। सियासी क़ुव्वतों से दरख्वास्त है, आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। तमाम जमातें तहम्मुल से काम लें। जहाँ तक मुमकिन था अपने वोट की हिफाजत की, अपने मैंडेट को वापस कराया है। मीरपुर खास सखर नवाब शाह का मैंडेट भी MQM के पास आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुल्क के इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। आज जीतने और हारने वाले दोनों इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। बानी पीटीआई को आजाद उम्मीदवारों के वोट पड़ गए। बानी पीटीआई की मोहब्बत का वोट होता तो वो तमाम सीटें हासिल करते। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। जिनको मनपसंद सीटें नहीं मिले वो धमकियां दे रहे हैं। इलेक्शन में जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। कराची में क्या हुआ हम सब जानते हैं। इलेक्शन के दौरान ज्यादती के बावजूद हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी सड़कों पर नहीं, फोरम पर लड़ेगी। मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने कभी जमहूरी निजाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिंध में GDA सियासी यतीमों का ग्रुप है। मैं टिकटॉकर नहीं, सियासत करती हूँ। जो शख्स मेरे मदे मुकाबल था उसका कोई सियासी करियर नहीं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में मुआशी सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खुशाब, कोहाट और घोटकी में ज़िमनी इंतखाब। NA-88 खुशाब का गैर हतमी नतीजा आ गया। IPP के गुल असगर बघौर 87,805 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मौजम शेर ने 70,186 वोट लिए। PK 90 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,970 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी का 34,364 वोटों के साथ दूसरा नंबर। PS 18 ओबाड़ा से आज़ाद उम्मीदवार जाम महताब डहर 97,878 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार शहरियार शर ने 55,678 वोट लिए। NA-15 मानसेहरा से आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुश्तासिब कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA-15 मानसेहरा में इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील समाअत में पेश ना हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA-15 मानसेहरा पर अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। NA-56 से आज़ाद उम्मीदवार शहरयार रियाज की उजरदारी की दरख्वास्त पर समाअत। कामयाब उम्मीदवार हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी।
N128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने N128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सलमान अकरम राजा की कमीशन में ज़ेरे इल्तवा और दरख्वास्त को कानून के मुताबिक सुनकर फैसला करेंगे। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन का अदालत के रूबरू बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी लॉ के बयान के बाद सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त निपटा दी। इंजीनियर अमीर मुकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दावड़कुंडी की N43 में रीपोलिंग के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। निगरान वफाकी काबीना ने गैस के नरखों में 67% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन कैपेटिव पावर प्लांट्स के लिए गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफा होगा। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपये का इजाफा होगा। CNG सेक्टर के लिए गैस 170 रुपये फी MMBTU महंगी होगी। गैस कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। सार्फिन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।